My Obsessed Superstar Lover एपिसोड 38। 38 अल्ट्रासाउंड। अब तक चकोर भोली सी सूरत बनाते हुए कहती है, दर्द नहीं होता कह कहकर कल मेरी कमर तोड़ दी। अब मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगी। अन्यक अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर आकर चकोर को बेड पर लेटा कर कहता है, मैं हूं ना। चकोर उठते हुए धीरे से कहती है, उसी का तो डर है। अन्यक अपनी आंखें छोटी करके चकोर को घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? चकोर वापस बेड पर लेटते हुए अपने दांत दिखाते हुए कहती है, मैंने कुछ कहा नहीं तो जरूर आपके कान टुई करके बज रहे होंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। अन्यक चकोर का छोटा सा हाथ अपने बड़े और सख्त हाथों में थामते हुए कहता है, बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। चकोर मुंह बनाते हुए कुछ कहने को होती है, उससे पहले ही उसके होठों पर उंगली रखकर कहता है, कितना बोलती हो तुम, जब देखो तक चपट चपट करती रहती हो। चकोर अपने होठों से अन्यक की उंगली हटाते हुए कहती है, अब क्या फायदा, ये बात तो मुझसे जबरदस्ती शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। मैं तो बोलूंगी, मेरा मुंह आपको नहीं सुनना तो अपने कान में उंगलियां डाल लीजिए। अब आगे। अन्यक चकोर को घूरते हुए कहता है, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, अब तुम ज्यादा चुचपट मत करो वरना मैं तुम्हें इस बिल्डिंग के 6 फ्लोर से नीचे फेंक दूंगा। चकोर मुंह बनाते हुए कहती है, इतनी हिम्मत है आप में? अन्यक चकोर के चेहरे के करीब जाते हुए कहता है, कुछ शक है तुम्हें? तुम कहो तो प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। चकोर घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तो थियरी में ही समझ गई, प्रैक्टिकल की जरूरत ही नहीं है कहकर चकोर अपने दांत दिखा देती है। अन्यक चकोर के गाल को थपथपाते हुए कहता है, गुड गर्ल। चकोर दूसरी तरफ मुंह करके कहती है, एंड यू आर अ डेविल बॉय। हम डॉक्टर रूम के अंदर आते हुए कहती है, तो मिसेस गोयल आप रेडी है अपने बेबी को देखने के लिए? डॉक्टर की बात सुनकर चकोर जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाते हुए मासूमियत से कहती है, दर्द तो नहीं होगा ना? डॉक्टर मुस्कुराकर अपना कम करते हुए कहती है, नहीं होगा। डॉक्टर चकोर के पास आकर उसका सूट ऊपर करने लगती है, तभी चकोर उसका हाथ पकड़ कर लेती है और कहती है, आप क्या कर रही है? डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती है, आपके बेबी को देखने के लिए जेल तो लगाना ही होगा ना? चकोर अन्यक की तरफ देखकर कहती है, ठीक है तो पहले इनको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाए। चकोर की बात सुनकर अन्यक चकोर को भूने लगता है, वही डॉक्टर चकोर को अजीब नजरों से देखते हुए कहती है, अजीब लड़की है, पहले तो सब कुछ दिखा दिया और अब थोड़ा सा पेट दिखाने में शर्मा रही है। अन्यक चकोर के कान के पास झुकते हुए कहता है, ये क्या बेवकूफ़ी है, मैं पहले ही तुम्हारे हर एक बॉडी पर को देख चुका हूँ, यहाँ तक कि छूकर महसूस भी कर चुका हूँ। तो फिर अब ये नाटक बंद करो। चकोर गुस्से में अन्यक को घूरते हुए कहती है, आप बेशर्म आदमी कहकर चकोर अपनी नाक फुला लेती है। डॉक्टर चकोर का सूट ऊपर उठाकर उसके पेट पर जेल लगा देती है। इस दौरान चाकोर चकोर का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। चकोर का चेहरा दैन्यक चकोर के फोरहेड पर किस करके कहता है, बस करो बेबी, और कितना शर्मोगी, अपना चेहरा तो देख लो, पूरा लाल हो गया है कहकर अन्यक हंसने लगता है। डॉक्टर मुस्कुरा कर लेड स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहती है, वो देखिए मिस्टर एंड मिसेस गोयल, वो रहा आपका बेबी। अन्यक और चकोर स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। अपने बेबी को देखकर अन्यक की आंखों में कुछ इमोशंस थे जो किसी को समझ नहीं आ सकता। वही चकोर चिल्लाते हुए कहती है, एलियन चलिए यहाँ से, लगता है ये डॉक्टर एग्जाम में चीटिंग करके पास हुई है। ऐसे मटर के दाने जितना बच्चा होता है क्या, कभी चलिए यहाँ से कहकर चकोर उठने लगती है। चकोर की बात सुनकर डॉक्टर हैरान होते हुए कहती है, मिसेस गोयल अभी बच्चा छोटा है, धीरे धीरे वो आपके अंदर बड़ा होगा, फिर वो मटर के दाने जितना नहीं होगा कहकर डॉक्टर हंसने लगती है। अन्यक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, यू जस्ट स्टॉप लाफिंग कहकर अन्यक गुस्से में चकोर से कहता है, और तुम बेवकूफ़ों की सरदारनी, आज के बाद हमारे बेबी को मटर का दाना मत बोलना समझी, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अन्यक की बात सुनकर चकोर मुंह बनाते हुए कहती है, आपसे बुरा कोई और हो भी नहीं सकता, यू खड़ूस एलियन कहीं के कहकर चकोर मुंह बना लेती है। कुछ देर बाद अन्यक और चकोर फिर एक बार डॉक्टर के कैबिन में बैठे थे। डॉक्टर चकोर के रिपोर्ट्स देखते हुए कहती है, आपका बेबी बिल्कुल फिट एंड फाइन है।
ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। आप हर रोज सुबह शाम मिसेस गोयल को वॉक पर लेकर जाए और हाँ, इन्हें कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ, वो करवाइए। इनकी डिलीवरी आराम से हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद अन्यक उठकर चकोर को अपने गोद में उठाते हुए कहता है और डॉक्टर कहकर अन्यक चकोर को लेकर कैबिन से बाहर चला जाता है। चकोर अन्यक के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहती है, आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा था? मुझे चलना चाहिए, लेकिन आपने तो जैसे मुझे गोद में उठाकर चलने की कसम खा रखी है। अन्यक मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, और ये बात तुम्हें कैसे पता? चकोर मुंह बनाते हुए कहती है, अफकडू एलियन कहकर चकोर अन्यक के सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अन्यक चकोर को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। 1 घंटे बाद अन्यक चकोर को लेकर एक मॉल के अंदर आ जाता है। अन्यक ने इस वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिसके बावजूद वो बहुत हैंडसम लग रहा था। मॉल के अंदर की लड़कियां मुड़ मुड़ कर अन्यक को देखे जा रही थी। चकोर ने अन्यक की बाह को कसके पकड़ रखा था। चकोर अन्यक को घूरते हुए कहती है, ये सारी लड़कियां आपको ऐसे घूर क्यों रही है, जैसे आपको अभी कच्चा खा जाएंगी? अन्यक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि उन्हें तुम्हारा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। चकोर अन्यक को घूरते हुए कहती है, ठीक है, तो आज के बाद आप मेरे साथ बुर्का पहनकर आया करिए। और हाँ, आप किसी भी लड़की को देखने की कोशिश भी मत करना। ये मत भूलिएगा कि आपकी एक खूबसूरत सी बीवी है और आप एक बच्चे के पापा बनने वाले हैं, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अन्यक चकोर के कमर में हाथ डालकर ओए अपने करीब करते हुए कहता है, तुम्हें जालस होने की जरूरत नहीं है बेबी, क्योंकि अन्यक गोयल की आंखों में उसके दिल में बस एक ही लड़की बसी है। उसके अलावा मेरे जिंदगी में किसी और लड़की के लिए कोई जगह नहीं है, और वो लड़की दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की मिसेस आरिका उर्फ चकोर अन्यक गोयल है। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 39। 39 दिल, आप इतने खड़ूस, गुस्सैल और इतने आइडियल क्यों हो? अब तक तेज और आरव दोनों 3 बार जल्दी जल्दी हम में अपना सर हिला देते हैं और फिर हवा की रफ्तार से अपने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उनका डेविल भाई उन्हें बुरी तरह से घूर रहा है। दोनों के जाने के बाद अन्यक चकोर के कमर को पकड़कर खुद से चिपकाते हुए कहता है, बहुत गट्स आ गई है तुम में, अब तुम मेरे साथ लड़ाई भी करोगी? चकोर अन्यक के सीने पर हाथ रखकर कहती है, हर एक बीवी का जन्म सिद्ध अधिकार होता है मिस्टर एलियन हस्बैंड, अब आप जाए और मुझे अपना काम करने दीजिए। कहकर चकोर जैसे ही यश से अलग होने को होती है, वैसे ही अन्यक उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में गोद में उठाकर कहता है, वो सब मेड देख लेगी, तुम अपने पति को देख लो। कहकर अन्यक चकोर को गोद में लिए कमरे की तरफ पर जाता है। इधर कृति नशे में धुत होकर नाच रही थी। वही अद्वैत और मानव एक जगह बैठकर उसकी हरकतों को देखकर हंस रहे थे। कृति विनय पीते हुए चल रही थी, तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो किसी की गोद में जा गिरती है। कृति की गोद में गिरते ही वो शख्स डेविल स्माइल करते हुए कृति को देखने लगता है। ये वही शख्स था जो कब से कृति को घुरे जा रहा था। शख्स कृति के कमर को कसके पकड़कर कहता है, नाइस टू मीट यू अगेन स्वीट हार्ट। इधर गोयल मैंशन के हॉल में इस वक्त 24 से 25 साल के 2 लड़के खड़े हुए थे, जो दिखने में बेहद हैंडसम लग रहे थे। उन दोनों लड़कों को देखकर अन्यक की आंखें छोटी जो जाती है, वहीं अन्यक और चकोर को देखकर उन दोनों लड़कों की आंखों से चमक आ जाती है। चकोर को देखकर दोनों लड़के अपनी बाहें फैलाकर उसकी तरफ भाग कर आते हुए एक साथ कहते हैं, हमारी क्यूट भाभी सा। कहकर दोनों जैसे ही चकोर के पास आकर उसे गले लगाने वाले होते हैं, वैसे ही अन्यक चकोर को खींच के अपने बाहों में भर लेता है। ये देखकर दोनों लड़के अन्यक के सामने आकर खड़े होकर मुंह बनाते हुए कहते हैं, क्या भाई सा, अब आप हमें भाभी सा से मिलने भी नहीं देंगे? अन्यक दोनों को घूर के देखते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये क्या भाई सा भाभी सा लगा रखा है? दोनों में से पहला लड़का कहता है, वो क्या है ना भाई सा, इस वक्त हम दोनों भाई राजस्थान के कुंवरसा की भूमिका में है, आखिर हम में भी एक्टिंग का कीड़ा है। अन्यक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, आरव,
अन्यक की गुस्से भरी आवाज सुनकर आरव जल्दी से कहता है, सॉरी भै, वो आपकी याद आ रही थी और मुझे भाभी को मिलना था इसलिए मैं आ गया, पर ये तेज क्यों आया है मुझे नहीं पता, आप इससे पूछो। अन्यक तेज को घूरते हुए कहता है, अब बोलो भी, तुम पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो तुम 7 समुंदर पार करके आए हो। तेज घूर के आरव को देखता है और फिर कहता है, वो भाई, ये आरव अकेला आ रहा था ना, तो इसलिए मैं इसके साथ आ गया। अकेले में कोई इसे मार वार देता तो। अन्यक दोनों को घूर के देखते हुए गुस्से से चिल्लाता है, जस्ट शट अप। उसके ऐसे चिल्लाने से चकोर झट से अन्यक से अलग होकर उसे घूरते हुए कहती है, बस करिए आप। अब आगे आपको इस तरह से अपने भाइयों को डराना नहीं चाहिए। अगर आपने इनको डांटा तो मैं आपको डांट लगाऊंगी। अन्यक चकोर को घूर के देखने लगता है। वहीं तेज और आरव चकोर के पीछे छुपकर डेविल स्माइल करके अन्यक को देखने लगते हैं। चकोर तेज और आरव की तरफ पलट कर कहती है, आप दोनों को जो कमरा अच्छा लगता है उस कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं मेड से कहकर आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनवाती हूँ। चकोर की बात सुनकर दोनों तेज रफ्तार से अपने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दोको के जाने के बाद अन्यक चकोर के कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींचते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उन दोनों बेवकूफ़ों के लिए खाना बनाने की। मैंशन में ऑलरेडी बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, इसलिए तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चकोर मुंह बनाते हुए कहती है, आप इतने खड़ूस, गुस्सैल और इतने अडियल क्यों हो। अन्यक चकोर को घूरते हुए कहता है, अभी बताता हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ, कहकर अन्यक चकोर को वैसे ही लिफ्ट करके अपने गोद में उठा लेता है और उसे अपने कमरे की तरफ लेकर जाता है। कमरे में लाकर अन्यक चकोर को बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर डीप किस करने लगता है। अन्यक की हरकत पर चकोर बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और उसे खुद से दूर करने लगती है। चकोर की हरकत पर अन्यक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जोर से चकोर के होंठ पर बाइट करके चकोर के ऊपर से हट जाता है। अन्यक के उठते ही चकोर रोते हुए बेड पर उठकर बैठते हुए कहती है, ए कैसा जालिम पति दिया है डगा माने, देखो तो मेरे सुंदर सुंदर होठों को कच्चा खा गया। डगा माँ, मुझे इस राक्षस से कोई तो बचाओ, कहकर चकोर गला फाड़ कर रोने लगती है। चकोर को रोता देखकर अन्यक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, अब ये राक्षस पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारे गले पड़ गया है और अब तुम मुझसे बच नहीं सकती, कहकर अन्यक वेसल बजाते हुए कमरे के बाहर चला जाता है। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 40। 40 दिल आना तो तुम्हें विवेक खन्ना के बाहों में ही है, फिर चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो ना हो, आई डोंट केयर। अब तक आपको इस तरह से अपने भाइयों को डराना नहीं चाहिए। अगर आपने इनको डांटा तो मैं आपको डांट लगाऊंगी। अन्यक चकोर को घूर के देखने लगता है। वहीं तेज और आरव चकोर के पीछे छुपकर डेविल स्माइल करके अन्यक को देखने लगते हैं। चकोर तेज और आरव की तरफ पलट कर कहती है, आप दोनों को जो कमरा अच्छा लगता है उस कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं मेड से कहकर आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनवाती हूँ। चकोर की बात सुनकर दोनों तेज रफ्तार से अपने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा देते हैं। दोको के जाने के बाद अन्यक चकोर के कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींचते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उन दोनों बेवकूफ़ों के लिए खाना बनाने की। मैंशन में ऑलरेडी बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, इसलिए तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चकोर मुंह बनाते हुए कहती है, आप इतने खड़ूस, गुस्सैल और इतने अडियल क्यों हो। अन्यक चकोर को घूरते हुए कहता है, अभी बताता हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ, कहकर अन्यक चकोर को वैसे ही लिफ्ट करके अपने गोद में उठा लेता है और उसे अपने कमरे की तरफ लेकर जाता है। कमरे में लाकर अन्यक चकोर को बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आकर उसके होठों पर अपने होंठ रखकर डीप किस करने लगता है। अन्यक की हरकत पर चकोर बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और उसे खुद से दूर करने लगती है। चकोर की हरकत पर अन्यक को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और जोर से चकोर के होंठ पर बाइट करके चकोर के ऊपर से हट जाता है। अन्यक के उठते ही चकोर रोते हुए बेड पर उठकर बैठते हुए कहती है, कैसा जालिम पति दिया है डगा माने, देखो तो मेरे सुंदर सुंदर होठों को कच्चा खा गया। डगा माँ, मुझे इस राक्षस से कोई तो बचाओ, कहकर चकोर गला फाड़ कर रोने लगती है।
चकोर को रोता देखकर अन्यक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, अब ये राक्षस पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारे गले पड़ गया है और अब तुम मुझसे बच नहीं सकती, कहकर अन्यक व्हिसल बजाते हुए कमरे के बाहर चला जाता है। इधर क्लब में अब आगे कृति अभी भी उस शख्स के लैंप पर बैठी उसे घूर रही थी। कृति अपने गाल पर एक उंगली रखकर सोचते हुए कहती है, अरे तुम तो वही हो ना जिसने आज मेरी चंपा रानी को थोप दिया था। अरे हाँ हाँ, तुम तो वही जाहिल गवार इंसान हो। कृति के मुंह से अपने लिए इतने अच्छे वर्ड सुनकर उस शख्स के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, आज तक किसी ने मुझसे द ग्रेट विवेक खन्ना से ऐसे बात नहीं की। इम्प्रेसिव, तुम बिना डरे मुझसे बात कर रही हो। कृति हंसते हुए कहती है, बुद्धू तुम क्या कोई भूत पिशाच हो या फिर शोले के गब्बर हो? गांव वालों की तरह तुमसे डरूंगी भला? कृति चटर्जी कभी किसी से डरती नहीं है, समझे? जंगली इंसान कहकर कृति विवेक की गोद से उठने लगती है। विवेक कृति के कमर को कसके पकड़कर उसके कान के पास जाकर गहरी आवाज में कहता है, रेडी हो जाओ बेबी डॉल। विवेक खन्ना की होने के लिए कहकर विवेक कृति के ईयर लॉब पर किस कर लेता है। विवेक के ऐसे किस करने से कृति झटके से खड़ी होती है और कहती है, ए जंगली इंसान, कृति किसी की नहीं है। कृति बस कहते हुए कुछ सोचकर कहती है, कृति सिर्फ और सिर्फ अपने वह उसके। अगर कृति कुछ कह पाती उससे पहले ही अद्विक आकर कृति का हाथ पकड़कर कहता है, कुकू की बच्ची और कितना घुमाएगी हम दोनों को। माधव हंसते हुए कहता है, कुकू घर जा वरना वो ऑल इंडिया रेडियो तेरा बाजा बजा देगी। कृति हंसते हुए कहती है, मेरी प्यारी चिक्कू उर्फ इस कान खजुरे की मंजूलिका कभी मेरा बाजा नहीं बजाएगी, क्योंकि वो तो इसका बजता है हमेशा, कहकर कृति जोर जोर से हंसने लगती है। अद्विक फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, ये लड़की नशे में भी मेरी टांग खींचना बंद नहीं करेगी, कहकर अद्विक कृति को अपने गोद में उठा कर ले जाता है। इस बात से अनजान के विवेक कितने बुरी तरीके से उसे घूर रहा है। विवेक गुस्से में अपनी मुठियां बींचते हुए कहता है, बहुत गलत किया कृति, बहुत गलत। मेरे करीब आकर तुम ऐसे जा नहीं सकती। अब चाहे जो हो जाए, आना तो तुम्हें विवेक खन्ना के बाहों में ही है, फिर चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो ना हो, आई डोंट केयर। आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है, जाने मन, कहकर विवेक डेविल स्माइल करने लगता है। इधर मैंशन में चकोर गुस्से से अपनी नाक फुलाकर कहती है, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। पता नहीं क्यों गई थी मैं कुकू और उस कान खजुरे के साथ उस क्लब में, मेरी तो जिंदगी ही झंड हो गई है, कहकर चकोर उठकर किचन की तरफ चली जाती है। चकोर खुशी खुशी गाना गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी, तभी उसे अपने पेट पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। एक पल के लिए तो चकोर घबरा जाती है, पर जब वो उस स्पर्श को पहचान लेती है तब खुद को रिलैक्स करके कहती है, एलियन आप यहाँ क्यों ना आए? देखो मैं बिजी हूँ ना। अन्य चकोर के पेट को सहलाते हुए उसके कंधे पर अपनी चिन रखकर कहता है, मना किया था ना तुम्हें, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चकोर मुंह बनाते हुए कहती है, बॉक्सिंग कर रही हूँ, देखना अभी मेरा राउंड शुरू हो जाएगा। कहकर चकोर इरिटेट होकर कहती है, जब मैं किचन में हूँ तो खाना ही बना रही होगी ना, आप भी कैसे सवाल करते हैं? चकोर ने इतना ही कहा था कि उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 41। 41 दिल मिस्टर एलियन हस्बैंड। अभी आगे देखिए शादी के साइड इफेक्ट्स। अब आगे विवेक कृति के कमर को कसके पकड़कर उसके कान के पास जाकर गहरी आवाज में कहता है, रेडी हो जाओ बेबी डॉल। विवेक खन्ना की होने के लिए कहकर विवेक कृति के ईयर लॉब पर किस कर लेता है। विवेक के ऐसे किस करने से कृति झटके से खड़ी होती है और कहती है, ए जंगली इंसान, कृति किसी की नहीं है। कृति बस कहते हुए कुछ सोचकर कहती है, कृति सिर्फ और सिर्फ अपने वह उसके। अगर कृति कुछ कह पाती उससे पहले ही अद्विक आकर कृति का हाथ पकड़कर कहता है, कुकू की बच्ची और कितना घुमाएगी हम दोनों को। माधव हंसते हुए कहता है, कुकू घर जा वरना वो ऑल इंडिया रेडियो तेरा बाजा बजा देगी। कृति हंसते हुए कहती है, मेरी प्यारी चिक्कू उर्फ इस कान खजुरे की मंजूलिका कभी मेरा बाजा नहीं बजाएगी, क्योंकि वो तो इसका बजता है हमेशा, कहकर कृति जोर जोर से हंसने लगती है।
अद्विक फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है ये लड़की नशे में भी मेरी टांग खींचना बंद नहीं करेगी कहकर अद्विक कृति को अपने गोद में उठा कर ले जाता है। इस बात से अनजान के विवेक कितने बुरी तरीके से उसे घूर रहा है। विवेक गुस्से में अपनी मुठियां बींचते हुए कहता है, बहुत गलत किया कृति, बहुत गलत। मेरे करीब आकर तुम ऐसे जा नहीं सकती। अब चाहे जो हो जाए, आना तो तुम्हें विवेक खन्ना के बाहों में ही है, फिर चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो ना हो, आई डोंट केयर। आना तो तुम्हें मेरी बाहों में ही है, जाने मन कहकर विवेक डेविल स्माइल करने लगता है। इधर मैंशन में चकोर गुस्से से अपनी नाक फुलाकर कहती है, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। पता नहीं क्यों गई थी मैं कुकू और उस कान खजुरे के साथ उस क्लब में। मेरी तो जिंदगी ही झंड हो गई है कहकर चकोर उठकर किचन की तरफ चली जाती है। चकोर खुशी खुशी गाना गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी, तभी उसे अपने पेट पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। एक पल के लिए तो चकोर घबरा जाती है, पर जब वो उस स्पर्श को पहचान लेती है तब खुद को रिलैक्स करके कहती है, एलियन आप यहाँ क्यों ना आए? देखो मैं बिजी हूँ ना। अन्यक चकोर के पेट को सहलाते हुए उसके कंधे पर अपनी चिन रखकर कहता है, मना किया था ना तुम्हें, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? चकोर मुंह बनाते हुए कहती है, बॉक्सिंग कर रही हूँ, देखना अभी मेरा राउंड शुरू हो जाएगा। कहकर चकोर इरिटेट होकर कहती है, जब मैं किचन में हूँ तो खाना ही बना रही होगी ना, आप भी कैसे सवाल करते हैं? चकोर ने इतना ही कहा था कि उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। अब आगे चकोर की चीख सुनकर अन्यक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, बहुत ज्यादा ही जबान चलने लगी है तुम्हारी बेबी पर। कोई बात नहीं, अब मैंने एक पागल और सरफिरी लड़की से शादी की है तो इतना एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। अन्यक की बात सुनकर चकोर अपनी गर्दन सहलाते हुए झट से मुड़कर कहती है, अच्छा तो मैं आपको सरफिरी और पागल लगती हूँ, पर आप तो पैदाइशी जंगली जानवर है, कब देखो तब मुझे काट खाते रहते हैं। आप मुझे खाने से अच्छा दिन में 10 बार खाना खा लिया करो, आपका पेट भर जाएगा, खाली फोकट में मुझे काटते रहते हो। अन्यक चकोर की कमर को पकड़कर झटके से अपने करीब करके उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, आई एम ऑब्सेस्ड मैन, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं पूरी तरह से पागल हूँ बेबी तुम्हारे लिए, और मेरा पेट खाना खाने से नहीं भरता बल्कि तुम्हें खाने से भरता है कहकर अन्यक चकोर की नाक पर बाइट कर लेता है। चकोर मुंह बनाते हुए कहती है, पर मुझे और आपके इस भूखड़ बेबी को भूख लगती है, और हमारा पेट आपको खाने से नहीं खाना खाने से भरेगा, समझे? आप अब जाए और मुझे खाना बनाने दीजिए। कहकर चकोर पलटकर खाना बनाने लगती है। मुस्कुराते हुए अन्यक पीछे से चकोर के हाथों पर पकड़कर कहता है, लेट मी हेल्प यू मेरी जान। कहकर अन्यक चकोर के बालों में अपना चेहरा छुपाकर चकोर की खुशबू को इनहेल करने लगता है। इसी तरह से पूरा खाना बनने तक अन्यक चकोर को यूं ही परेशान करता है। खाना तैयार होने के बाद चकोर अन्यक के हाथ में सब्जी का बोल थमाते हुए कहती है, जाए एलियन पति देव, ये डिनिंग टेबल पर रखाइए। बोल देखकर अन्यक अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, ये सब करने के लिए सर्वेंट्स है, मैं यूं ही हर महीने तक की रकम उनको नहीं देता, इसलिए चलो बाहर, ये सब सर्वेंट्स देख लेंगे। चकोर अपने कमर पर दोनों हाथ रख कर घुरते हुए कहती है, आपने ही कहा था आप मेरी मदद करेंगे, अब क्या हुआ, उतर गया भूत, जल्दी करिए, मुझे और बेबी को भूख लगी है। अन्यक गहरी सांस लेकर बोल उठाकर किचन से बाहर चला जाता है। अन्यक के जाने के बाद चकोर हंसते हुए कहती है, अभी तो ये बस शुरुआत है मिस्टर एलियन हस्बैंड, अभी आगे आगे देखिए, शादी के साइड इफेक्ट्स बड़े आए, जबरदस्ती शादी करने वाले हो। कहकर चकोर अन्यक के पीछे पीछे चली लाती है। इधर अन्यक बोल लाकर टेबल पर रखता है, तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। अन्यक अपनी आंखें छोटी करके कहता है, आरव, तेज, ये बिना वजह हंसना बंद करो। आरव और तेज हंसते हुए आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहते हैं, भाई शादी के बाद तो आप पूरी तरह से बदल गए हो, आप तो सच में जोरू का गुलाम बन गए हो। अन्यक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम दोनों जोकरों ने अपनी बकवास बंद नहीं की तो उठाकर मैंशन के बाहर फिकवा दूंगा। अन्यक के इतना कहते ही चकोर किचन से बाहर आते हुए कहती है, ऐसे कैसे बाहर फेंक देंगे, मैं आपको आधी रात को घर से बाहर ना निकाल दूं फिर। माई ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 42। जब 42 दिल, तुम ये जॉब करना चाहती हो या नहीं? अब तक
अन्यक की बात सुनकर चकोर अपनी गर्दन सहलाते हुए झट से मुड़कर कहती है, अच्छा तो मैं आपको सरफिरी और पागल लगती हूँ, पर आप तो पैदाइशी जंगली जानवर है, कब देखो तब मुझे काट खाते रहते हैं। आप मुझे खाने से अच्छा दिन में 10 बार खाना खा लिया करो, आपका पेट भर जाएगा, खाली फोकट में मुझे काटते रहते हो। अन्यक चकोर की कमर को पकड़कर झटके से अपने करीब करके उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, आई एम ऑब्सेस्ड मैन, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं पूरी तरह से पागल हूँ बेबी तुम्हारे लिए, और मेरा पेट खाना खाने से नहीं भरता बल्कि तुम्हें खाने से भरता है, कहकर अन्यक चकोर की नाक पर बाइट कर लेता है। चकोर मुंह बनाते हुए कहती है, पर मुझे और आपके इस भूखड़ बेबी को भूख लगती है, और हमारा पेट आपको खाने से नहीं खाना खाने से भरेगा, समझे। आप अब जाए और मुझे खाना बनाने दीजिए, कहकर चकोर पलटकर खाना बनाने लगती है। मुस्कुराते हुए अन्यक पीछे से चकोर के हाथों पर पकड़कर कहता है, लेट मी हेल्प यू मेरी जान, कहकर अन्यक चकोर के बालों में अपना चेहरा छुपाकर चकोर की खुशबू को इनहेल करने लगता है। इसी तरह से पूरा खाना बनने तक अन्यक चकोर को यूं ही परेशान करता है। खाना तैयार होने के बाद चकोर अन्यक के हाथ में सब्जी का बोल थमाते हुए कहती है, जाए एलियन पति देव, ये डाइनिंग टेबल पर रखाइए। बोल देखकर अन्यक अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, ये सब करने के लिए सर्वेंट्स है, मैं यूं ही हर महीने तक की रकम उनको नहीं देता, इसलिए चलो बाहर, ये सब सर्वेंट्स देख लेंगे। चकोर अपने कमर पर दोनों हाथ रख कर घुरते हुए कहती है, आपने ही कहा था आप मेरी मदद करेंगे, अब क्या हुआ, उतर गया भूत, जल्दी करिए, मुझे और बेबी को भूख लगी है। अन्यक गहरी सांस लेकर बोल उठाकर किचन से बाहर चला जाता है। अन्यक के जाने के बाद चकोर हंसते हुए कहती है, अभी तो ये बस शुरुआत है मिस्टर एलियन हस्बैंड, अभी आगे आगे देखिए, शादी के साइड इफेक्ट्स बड़े आए, जबरदस्ती शादी करने वाले हो, कहकर चकोर अन्यक के पीछे पीछे चली लाती है। इधर अन्यक बोल लाकर टेबल पर रखता है, तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। अन्यक अपनी आंखें छोटी करके कहता है, आरव, तेज, ये बिना वजह हंसना बंद करो। आरव और तेज हंसते हुए आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहते हैं, भाई शादी के बाद तो आप पूरी तरह से बदल गए हो, आप तो सच में जोरू का गुलाम बन गए हो। अन्यक गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम दोनों जोकरों ने अपनी बकवास बंद नहीं की तो उठाकर मैंशन के बाहर फिकवा दूंगा। अन्यक के इतना कहते ही चकोर किचन से बाहर आते हुए कहती है, ऐसे कैसे बाहर फेंक देंगे, मैं आपको आधी रात को घर से बाहर ना निकाल दूं फिर। अब आगे अन्यक चकोर को घूरते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम मुझे घर के बाहर निकालोगी, और वो भी इन नमूनों के लिए, सीरियसली। आरव और तेज मुंह बनाते हुए कहते हैं, भाई प्लीज, नमूना नहीं, हम आपके भाई हैं, वो भी सगे वाले। अन्यक दोनों को घूर के देखता है तो दोनों बिल्कुल चुप होकर बैठ जाते हैं। अन्यक चकोर का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठाता है और खुद भी उसके साइड में बैठ जाता है। सर्वेंट्स आकर 4 रो को डिनर सर्व करने लगते हैं। तभी अद्विक कृति को अपने गोद में उठाए हॉल से होकर ऊपर कृति के कमरे में लेकर जाता है। इस वक्त किसी की भी नजर अद्विक पर नहीं थी सिवाय अन्यक के। कुछ देर बाद सभी अपना खाना खत्म करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कमरे में पहुंचकर चकोर कुछ सोचते हुए इधर से उधर चक्कर लगाते कहती है, अब कैसे इस एलियन को परेशान करूं। तभी अन्यक आकर पीछे से चकोर को बाहों में भर के कहता है, आज के लिए बहुत हुआ, कल के लिए कल सोच लेना। चकोर नासमझी से कहती है, क्या मतलब। अन्यक चकोर के गले पर किस करके कहता है, मुझे परेशान करने का तरीका। अब जितनी सीधी तुम दिखती हो उतनी सीधी तुम हो नहीं। शैतान की नानी हो तो अब चलो चल के सो जाओ, कल कॉलेज जाना है ना तुम्हें। अन्यक का इतना ही कहना था कि चकोर बिना एक पल गवाए अन्यक का हाथ अपने पेट से हटाकर फाटक से बेड पर जाकर सर से पांव तक ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह आज भी अन्यक चकोर को अपने साथ ही कॉलेज लेकर गया था और कॉलेज से कुछ दूरी पर ही उसने चकोर को उतार दिया था। वहीं अद्वैत मानव के साथ कॉलेज आया था क्योंकि कृति तो आजा से अपनी इंटर्नशिप के लिए ऑफिस जाने वाली थी। कॉलेज पहुंचकर चकोर अद्वैत और मानव के साथ अपने क्लास में जाती है। वहीं इधर कृति अपने ऑफिस पहुंचती है। इस वक्त वो एक्साइटेड भी थी और थोड़ी सी नर्वस भी थी।
कृति ऑफिस के अंदर जाकर सीधा मैनेजर के पास जाकर कहती है गुड मॉर्निंग सर। मैनेजर कृति को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है वेलकम मिस कृति। आप जाकर सीधा सर को रिपोर्ट करेगी क्योंकि आपको उनकी सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई है। कृति हैरान होते हुए कहती है सेक्रेटरी पर क्यों? सर पर आपने मेरा इंटरव्यू तो अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए लिया था ना, फिर सडन चेंज क्यों? मैनेजर कृति को घूरते हुए कहता है तुम ये जॉब करना चाहती हो या नहीं? अगर नहीं करना चाहती हो तो बता दो। कृति झेपते हुए कहती है नहीं सर, करना है ना, जॉब करने के लिए ही तो आई हूँ। कहकर कृति अपने दांत दिखाने लगती है। माय ऑब्सेस्ड सुपरस्टार लवर एपिसोड 43। 43 दिल से आपका नॉलेज तो गूगल बाबा से भी ज्यादा है, मतलब मेरी हिस्ट्री जियोग्राफी पता कर ली अब तक। अन्य चकोर को घूरते हुए कहता है ये क्या बकवास कर रही हो तुम मुझे घर के बाहर निकालोगी और वो भी इन नमूनों के लिए? सीरियसली? आरव और तेज मुंह बनाते हुए कहते हैं भाई प्लीज, नमूना नहीं, हम आपके भाई हैं, वो भी सगे वाले। अन्य दोनों को घूर के देखता है तो दोनों बिल्कुल चुप होकर बैठ जाते हैं। अन्य चकोर का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठाता है और खुद भी उसके साइड में बैठ जाता है। सर्वेंट्स आकर 4 रो को डिनर सर्व करने लगते हैं। तभी अद्वैत कृति को अपने गोद में उठाए हॉल से होकर ऊपर कृति के कमरे में लेकर जाता है। इस वक्त किसी की भी नजर अद्वैत पर नहीं थी सिवाय अन्य के। कुछ देर बाद सभी अपना खाना खत्म करके अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कमरे में पहुंचकर चकोर कुछ सोचते हुए इधर से उधर चक्कर लगाते कहती है अब कैसे इस एलियन को परेशान करूं। तभी अन्य आकर पीछे से चकोर को बाहों में भर के कहता है आज के लिए बहुत हुआ, कल के लिए कल सोच लेना। चकोर नासमझी से कहती है क्या मतलब? अन्य चकोर के गले पर किस करके कहता है मुझे परेशान करने का तरीका। अब जितनी सीधी तुम दिखती हो उतनी सीधी तुम हो नहीं। शैतान की नानी हो तो अब चलो चल के सो जाओ, कल कॉलेज जाना है ना तुम्हें। अन्य का इतना ही कहना था कि चकोर बिना एक पल गवाए अन्य का हाथ अपने पेट से हटाकर फाटक से बेड पर जाकर सर से पांव तक ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह आज भी अन्य चकोर को अपने साथ ही कॉलेज लेकर गया था और कॉलेज से कुछ दूरी पर ही उसने चकोर को उतार दिया था। वहीं अद्वैत मानव के साथ कॉलेज आया था क्योंकि कृति तो आजा से अपनी इंटर्नशिप के लिए ऑफिस जाने वाली थी। कॉलेज पहुंचकर चकोर अद्वैत और मानव के साथ अपने क्लास में जाती है। वहीं इधर कृति अपने ऑफिस पहुंचती है। इस वक्त वो एक्साइटेड भी थी और थोड़ी सी नर्वस भी थी। कृति ऑफिस के अंदर जाकर सीधा मैनेजर के पास जाकर कहती है गुड मॉर्निंग सर। मैनेजर कृति को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है वेलकम मिस कृति। आप जाकर सीधा सर को रिपोर्ट करेगी क्योंकि आपको उनकी सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई है। कृति हैरान होते हुए कहती है सेक्रेटरी पर क्यों? सर पर आपने मेरा इंटरव्यू तो अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए लिया था ना, फिर सडन चेंज क्यों? मैनेजर कृति को घूरते हुए कहता है तुम ये जॉब करना चाहती हो या नहीं? अगर नहीं करना चाहती हो तो बता दो। कृति झेपते हुए कहती है नहीं सर, करना है ना, जॉब करने के लिए ही तो आई हूँ। कहकर कृति अपने दांत दिखाने लगती है। अब आगे कृति को देखकर मैनेजर अपनी गर्दन ना में हिला देता है जैसे कह रहा हो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। कुछ देर बाद कृति अपने हाथ में एक बुक और पेन पकड़े ऑफिस के सेव के कैबिन के सामने खड़ी थी। कृति कैबिन के दूर को घूरते हुए मन ही मन कहती है ओह गॉड, कहीं ये सब खडूस रियल और चिकू निकले तो मेरा क्या होगा। हे दरगाह माँ बचा लेना अपनी इस भक्तिन को। कहकर कृति कैबिन का दूर नॉक करती है। अंदर से कम इनकी आवाज आते ही कृति जल्दी से कैबिन के अंदर जाकर पोलाइटली कहती है हेलो सर, मैं आपकी न्यू सेक्रेटरी कृति रॉय। हेड चेयर पर बैठा आदमी पीछे की तरफ चेयर करके बैठा डेविल स्माइल करते हुए कृति की बातें सुन रहा था। चेयर पर बैठा कृति का बॉस अपनी चेयर कृति के साइड टर्न करके कहता गई नाइस टू मीट यू अगेन मिस बकबक। चेयर पर बैठे आदमी को देखकर कृति लगभग चिल्लाते हुए कहती है तुम मिस्टर गवार आदमी, जंगली इंसान, बैल बुद्धि इंसान। कहते ही कृति अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर ना में अपना सर हिलाने लगती है। वहीं अपने लिए ऐसे वर्ड्स सुनकर भी विवेक के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। विवेक मुस्कुरा कर टेबल पर रखा पेपर वेट घुमाते हुए कहता है क्या आप अपने बॉस के साथ ऐसी चिप लैंग्वेज में बात करेगी मिस कृति?
विवेक की बात सुनकर कृति अपने सेंस में वापस आते हुए कहती है, अगर बॉस ऐसा हो हाँ जरूर करनी चाहिए। खैर मैं आपके साथ कोई काम वाम नहीं करूंगी, मैं अपना रिजिग्नेशन लेटर आपको दे दूंगी। कहकर कृति जैसे ही जाने को होती है वैसे ही उसके कानों में विवेक की आवाज आती है जो कह रहा था, आप रिजाइन नहीं कर सकती मिस कृति, अगर आपने रिजाइन किया तो आपको बहुत बड़ी अमाउंट एज अ पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी और उसके लिए आपको आपके फादर से हेल्प लेनी पड़ेगी जो आप नहीं करना चाहती। क्यों? विवेक की बात सुनकर कृति उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता मेरे और डैड के बीच क्या लोचा चल रहा है? विवेक तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कि आपके और आपके डैड के बीच आपकी शादी को लेकर महाभारत हो गई थी, जिसके बाद आपने आपके डैड के काज त्याग दिए हैं। आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और आप यहाँ जॉब इसलिए भी कर रही है क्योंकि आप शादी नहीं करना चाहती। विवेक की बात सुनकर कृति हैरान होते हुए कहती है, क्या बात है सर, आपका नॉलेज तो गूगल बाबा से भी ज़्यादा है। मतलब मेरी हिस्ट्री जियोग्राफी पता कर ली, नोट बैग देखिए। मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, आपका और मेरा कल दोपहर को जो झगड़ा हुआ था उसका खुलासा आप यहाँ नहीं निकालेंगे तो ये जॉब कर सकती हूँ।